स्वर विज्ञान बना हमारा रक्षा कवच। जी हाँ दोस्तों, आज मैं दलवीर सिंह फिर से आप सभी के बीच एक नया वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मेरे जीवन में स्वर विज्ञान रक्षा कवच की तरह कैसे काम करता है। हालांकि यह बातें बताना ज़रूरी नहीं है, पर मेरे मन का यह एक विचार है कि जब तक हम अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करेंगे तब तक लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो लोगों को यकीन बढ़ाने के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं और इसमें बताए गए अनुभव वो मेरे जीवन के रियल अनुभव हैं और मैंने जितनी सफलता पाई है वो सब स्वर विज्ञान के माध्यम से ही पाई है। तो वो पर्सनल डिटेल मैं आप सबके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से और बड़ी लगन से सुने, और सुने ही नहीं, इस वीडियो में बताई गई वो सभी बातें अपने जीवन में आजमा कर और करके देखें, क्योंकि मानव का अनुभव ही गुरु है। जब तक वो अपने अनुभव में किसी भी शब्द को नहीं लाता है तब तक उसका ज्ञान अधूरा होता है। तो जब तक अनुभव नहीं करेंगे आप लोग तब तक मेरे द्वारा जो बताई गई बातें आपके यकीन में नहीं बदलेंगी, बस एक सुनी सुनाई बात मानी जाएगी। तो इस पर गौर से देखें, सुने और अनुभव ज़रूर करें। चलो जानते हैं। सबसे पहले अपने जीवन की शुरुआत से ही चलते हैं। जैसे मैं रात को सोता हूँ तो बाईं करवट में लेटकर सोता हूँ, जिससे हमारा चंद्र स्वर रात को बंद हो जाता है और सूर्य स्वर रात को चालू हो जाता है। पूरी रात मेरा सूर्य स्वर चलता है और जब मैं सुबह जागता हूँ तो अपने आप मेरा चंद्र स्वर आ जाता है और वो पूरा दिन चलता है। तो इससे मेरे दोनों स्वर का बैलेंस बना हुआ है। दिन में चंद्र स्वर और रात में सूर्य स्वर, ये दोनों चलते हैं। तो 50% बीमारियाँ हमारी शरीर की वैसे ही नहीं आएंगी अगर हम ये क्रिया करते हैं। तो इसका ये हमें लाभ मिलता है। दूसरा, जब हम सुबह जागते हैं तो हमारा जो स्वर चलता है उसे मैं चेक करता हूँ पहले। जैसे यदि हमारा सूर्य स्वर हुआ तो मैं दाहिनी करवट में जागूंगा, यदि हमारा चंद्र स्वर हुआ तो मैं बाईं करवट में जागूंगा। यह मेरा नियम है। अब मैं पलंग से नीचे उतरने के लिए तैयार होता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि मेरा दाहिना स्वर है तो मैं दायां पैर नीचे रखकर अपनी दिनचर्या को शुरुआत करता हूँ। यदि मेरा बायां अर्थात चंद्र स्वर है तो मैं बायां पैर नीचे रखकर अपनी दिनचर्या को शुरू करता हूँ। यह मेरा नियम है। अब आता है स्नान। तो स्नान करने का मैं सूर्य स्वर में पूरा प्रयास करता हूँ। यदि कारणवश मुझे जल्दी है तो मैं चंद्र स्वर में नहाने का प्रयास करूँगा, नहीं तो सूर्य स्वर में ही स्नान करने का पूरा मेरा प्रयास रहता है। अब आता है भोजन करने का टाइम। तो भोजन मैं सूर्य स्वर में ही करता हूँ और भोजन करते समय पानी का बिल्कुल प्रयोग ना करने की कोशिश मैं करता हूँ और मैं उसे करता भी हूँ। बाई चांस जैसे कोई ऐसा भोजन है जिसमें पानी की ज़रूरत है, अधिक मिर्ची वाला, तो वहाँ पर करता हूँ, लेकिन वो लिमिट होती है थोड़ा सा पानी के साथ। तो ये भोजन की हुआ तरीका। अब आती है हमारी दिनचर्या की जो कार्यशैली है। तो हम अपने काम पर जाते हैं
दुकान पर, तो हमारा जो स्वर चलता है उस समय, जैसे दाहिना स्वर सूर स्वर चल रहा है तो मैं दायां पैर आगे बढ़ा करके अपनी दुकान पर जाऊंगा। यदि मेरा बायां स्वर चल रहा है तो मैं अपना बायां पैर आगे बढ़ाकर दुकान पर जाऊंगा। ये मेरा नियम है। जब मैं अपनी दुकान की शटर ऊपर करूंगा तो वहाँ पर जाते समय यदि मेरा स्वर बदल जाता है तो मेरा जो स्वर चलता है उसी स्वर से अपनी दुकान की शुरुआत करता हूँ। यह हमारे जीवन की सफलता का एक बहुत ही गहरा पहलू है जिसे हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। दूसरा, जब हम किसी से पैसे की लेन देन करते हैं तो हमारा उस समय जो स्वर चलता है, जैसे दाहिना स्वर चलता है तो हम दाहिने हाथ से पैसा देंगे और दाहिने हाथ से ही पैसा लेंगे। यदि उस समय हमारा बायां चंद्र स्वर चल रहा है तो हम बाएं हाथ से पैसा देंगे और बाएं हाथ से ही पैसा लेंगे। यह मेरा नियम है, जिससे लाभ ये होता है हमें कि अगर मैं किसी का पैसा लेता हूँ सही स्वर में तो वो पैसा मुझे टाइम पर देना पड़ेगा। वो पैसा मुझे बार बार याद आएगी, जिससे कारण मुझे वो पैसा टाइम पर देना पड़ेगा। इससे हमारी वैल्यूएशन यानी ज़बान की जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है। सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति ज़बान का धनी है, टाइम पर देता है तो लेता है तो टाइम पर देता भी है। इसी प्रकार से यदि हम किसी को पैसा देते हैं तो जो मेरे साथ व्यवहार होता है वैसा ही उसके साथ भी होता है, तो वो पैसा मेरा टाइम पर दे जाएगा बिना मांगे। अब आता है यदि मैं किसी को दान देता हूँ। देखिए साथियों, दान मैंने जहाँ तक खोजन किया है वो सिर्फ भोजन दान और दूसरा दान ज्ञान दान, इसके अलावा दिया गया कोई भी दान व्यर्थ का है, लालच का है, मोह का है, स्वार्थ का है। कोई भी दान अति उत्तम नहीं है ये दो दान के अलावा। तो भूखे व्यक्ति को या भूखे किसी भी जीव को उसका पेट भरना, भोजन कराना, ये सबसे बड़ा दान है। जो उस समय जो स्वर चलता है उसी स्वर से हिसाब से उस व्यक्ति को खाना पिलाना, ये सब करना मेरा उत्तम काम माना जाता है। यदि कोई मुझे कुछ दे रहा है दान में तो हमारा जो स्वर चलता है मैं उसी हिसाब से वो दान को ले सकता हूँ। वैसे तो मैं अपने जीवन में लेता नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि जब इंसान की चेतना बढ़ती है तो उसे समझ आती है, तो समझ के हिसाब से उसे उस पर चलना भी उसका उत्तरदायी बनता है। इसलिए मैं कभी भी किसी प्रकार का दान लेना स्वीकार नहीं करता हूँ। अब आता है, यदि आप बाहर जा रहे हैं दूर देश की यात्रा करने के लिए तो फिर उस समय चेक करें आपका जो भी स्वर चलता है उसी स्वर में आप उसी पैर को आगे बढ़ाकर और उस जगह पर जाने का प्रारंभ करें। यदि उस समय दाहिना स्वर चलता है तो दायां पैर आगे बढ़ाकर जाएं। यदि उस समय बायां स्वर चलता है तो बायां पैर आगे बढ़ाकर जाएं। इससे हमारा सफ़र सफलतापूर्वक बीतता है, कोई दुविधा नहीं आती है, कोई व्याधि नहीं आती है। और वहाँ से जब भी वापस घर आते हैं तो हमें सूर स्वर में आना चाहिए। इससे हमारे थोड़ा पड़ोसी गांव मोहल्ला के जो भी हमारे तरफ अगर उनकी कोई ईर्ष्या है तो वो ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी और हमें उनकी तरफ से स्नेह और प्रेम मिलेगा। यह नियम होना चाहिए स्वर विज्ञान के हिसाब से। अगर मैं पूरा आजू बाजू के गांव में प्रवेश करता हूं तो मैं गांव में प्रवेश करने से पहले देखता हूं कि कौन सा स्वर चल रहा है मेरा। यदि हमारा दाहिना स्वर चलता है तो मैं दायां पैर आगे बढ़ाकर उस गांव में प्रवेश करूंगा।
यदि हमारा बायां पैर स्वर चलता है तो मैं बायां पैर बढ़ाकर उस गांव में प्रवेश करूंगा। इससे होता क्या है कि वहाँ के लोग मेरा बहुत सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, हमारी बात पर ध्यान देंगे। तो इसका ये बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्वर विज्ञान एक रक्षा कवच की तरह लिपटा हुआ है, जिसमें हमारी प्रत्येक भावनाएं सुरक्षित हैं। ऐसी भावनाएं हैं हमारे अंदर जन्म नहीं ले पाती हैं जो हमें दुख पहुंचाने का प्रयास करती हैं, जैसे लोभ, मोह, क्रोध, वासना। इस तरह की भावना हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाती हैं यदि हम ऐसा काम करते हैं स्वर विज्ञान के हिसाब से तब। तो इससे हमारा जीवन बहुत ही बेहतर, सुखमय और आनंदमय गुजरता है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि स्वर विज्ञान कितनी अच्छी तरह से मनुष्य जाति की रक्षा कवच बना हुआ है। तो साथियों, इन शब्दों को आप यूं ही व्यर्थ में ना जाने दें, इन पर चल कर देखें। जब आप इनका अनुभव करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे कि आप चौंकते रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी लोगों को इसका आनंद लेने का पूरा लाभ कराएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।